मानो तुम्हारे पास एक कपड़े का थान है और बड़ा ही स्वच्छ थान है और बड़ा ही पवित्र थान है, यानी कि देखने में भी सुंदर लग रहा है। थान जो रोल होता है उसको बोला जाता है, जिसमें कपड़ा बिल्कुल लगा हुआ रहता है और उसमें लपेड़ा हुआ होता है, वो रोल होता है थान का, उसे थान बोलते हैं। तो कपड़े का थान है, उस कपड़े को तुमने संजो के रखा हुआ है। कोई आया तुमने उसे दे दिया, बेच दिया, तुम दुकानदार हो मान, बेच दिया। अब वो गया टेलर के पास और टेलर को उसने अपना नपाना दिया, चाहे वो कुर्ता पजामा बनवाए या पैंट शर्ट बनवाए, जो उसको बनवाना है वो बनवाने वो आ गया। अब उसने उस कपड़े को उसके हवाले कर दिया, उसको हवाले किया। उसी के सामने उस टेलर ने उस कपड़े को कहीं यहाँ से काटा, वहां से काटा और किसी का छोटे छोटे टुकड़े किए, बड़े बड़े टुकड़े किए। और उस समय तुम्हारा भाव क्या जगा? तुमने उससे प्रश्न किए? कदापि नहीं किए। तुमने उसे बोला कि तुमने इसे क्यों बेकार करके रख दिया, क्यों इसको तोड़ तोड़ के तुमने इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मैं इसके इतने रुपए दे के इसको बहुमूल्य खरीद के लाया था और इसको कैसे कैसे संभाल के लाया था, गंदा ना हो जाए, कहीं कपड़ा गिर ना पड़े, ये फट ना जाए, संभाल के रखा। और जब तेरे पास आया तो तूने अपनी कैंची से इसको काट काट के अलग अलग कर दिया। क्यों नहीं बोला उस टेलर से कभी आपने ऐसा? बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको पता है कि वो जो कर रहा है उस कपड़े के लिए, भलाई के लिए कर रहा है। अभी वो सादा कपड़ा है, परंतु जब वो कुर्ता पजामा या वो कोट पैंट या वो सूट बन के तैयार हो जाएगा तो लोग बड़े तरीके से इसको पहनेंगे और बड़ी तारीफें की जाएंगी। आज वो पड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, ऐसे डाल देता, उठा के नीचे फेंक देता है, वो मशीन के नीचे उठाकर नीचे पैरों में डाला है, लातें खा रहा है, और कोई एक टुकड़ा उधर डाला है, कोई गंदा हो गया है, तो धूल धक्कड़ में पड़ा हुआ है। याद रखना हमेशा आप, जीवन जब भी हमारा सुधार की ओर आता है तब जीवन में बिखराव आता है। लोगों की नजरों में हम गिर जाया करते हैं, लोग हमें ठुकरा दिया करते हैं, लोग हमें उल्टा सीधा लांछन तक लगा दिया करते हैं और लोग हमें इतना नीचा करा देते हैं कि हम मरने पे बेबस हो जाते हैं। वही तुम्हारी पर्दी है समझने की, वही तुम्हारी संभलने का समय है। उस समय उस टेलर को याद कर लेना, जो कपड़े तुम पहने उन्हें याद कर लेना। जब तुम्हारी मुश्किल की घड़ी आए तो उस कपड़े को याद कर लेना जिसको काटा गया था, तोड़ा गया था, मरोड़ा गया था और उसकी बेइज्जती की गई, जिसे लातों में डाल दिया गया था और उसको कोई इज्जत नहीं दी गई थी। परंतु जब वो बनके तैयार हुआ तो उसकी लाखों की करोड़ों की कीमत उस शोरूम में लगाई जा रही थी। हम उस टेलर से जीवन जीने का तरीका सीख सकते हैं, मुश्किलों को सहन करने का तरीका उस कपड़े से सीख सकते हैं। ऐसे प्रश्न मत करो भगवान से कि तुमने हमें क्यों इस जगह डाल दिया है। प्रश्न मत करो भगवान से कि हमें क्यों गड्ढे में पटक के डाल दिया आपने। हमारे लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई आपने। साधु जन ऐसा प्रश्न कदापि नहीं करते। साधु जन समझते हैं कि जितनी मुश्किलें दी हैं बड़े आनंदकारी हैं, बड़ी आनंदपूर्ण। समझना होगा उस टेलर से, जानना होगा उस टेलर से। यही ज्ञान है, ज्ञान शास्त्रों में नहीं मिलेगा, ज्ञान सत्यता स्वरूप में शाश्वत मिलता है। यही सत्य है, यही परम सत्य। जानो, समझो और दृढ़ता रखो और मोक्ष मार्ग की ओर गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए बढ़ो। यही मेरी शुभकामना है। आप जीव का कल्याण हो। ओम नमः
सिद्धि